फेस करेंगे। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीजेपी की जीत का दावा किया। इस दौरान अनिल बलूनी ने भी न्यूज स्टेट से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है और घूम फिर भी लिया। नब्ज समझ में आ रही है पब्लिक की क्या चाहती है? बिल्कुल नब्ज समझ में आ गई। पब्लिक चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने, तीसरा टर्म प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने। ये साफ समझ आ रहा है। जनता ने चुनाव प्रचार को अपने हाथ में ले लिया है और जनता जिताने के लिए लग गई है। कहीं आप जाए मोदी जी का नाम ही लोग कमल का फूल देखते लोग मोदी मोदी कहना शुरू करते। पूरा माहौल है देश के प्रदेश में। अभी जो जैसे आपने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है तो कुछ इश्यूज आ रहे हैं सामने जिनका समाधान करना है। देखिए हर वक्त कुछ ना कुछ समस्या है, कुछ ना कुछ रहते हैं विषय, उनको कर रहे हैं। मुझे लगता है कि गढ़वाल में जो मेरा विजन है उसको लेकर मैं एक विजन डॉक्यूमेंट भी जल्दी लाऊंगा। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ जो जो समस्याएं हैं उनको समाधान करके एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूंसीज को बनाएंगे और निश्चित तौर पर जनता में इस तरह का काम करेंगे कि जनता हमें पुनः 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 आशीर्वाद देती रहेगी। अभी निशंक जी से बात हो रही थी, कह रहे लड़ाई जीत की नहीं है मार्जिन की है। देखिए ये तो बहुत स्पष्ट है। आज आप देखिए कि सब तरफ आज विपक्ष भी क्या कह रहा है कि 400 पार नहीं होने देंगे। मतलब वो 272 का फिगर नहीं बचा है, बोला 400 पार नहीं होने देंगे। तो अब पूरे देश में ही मार्जिन का विषय रह गया और कोई विषय नहीं। निशंक जी आप थोड़ा सा बताइए। आप पौड़ी बड़ा पुराना क्षेत्र है, आप का मूल क्षेत्र है, एक तरह से राजनीतिक कर्म भूमि रही है। यहाँ मतदाता किस तरफ करवट ले रहा है? मुझे लगता है कि ये सीट बहुत ही अद्भुत सीट है। इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ से लेकर उधर रामनगर और इधर नरेंद्र नगर तक देवप्रयाग। यदि देखा जाए तो चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और टिहरी और उधर नैनीताल, इतने जिलों में ये लोकसभा है। और लोगों के मन में निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत आकर्षण है। और मोदी जी ने जो काम किया है तो निश्चित रूप में कह सकते हैं कि मोदी जी का पूरा करंट है और लोग चाहते हैं कि तीसरी बार भी मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। तो इसलिए लोग में उत्साह और बहुत उमंग है। व्यापक अनुभव का लाभ यहाँ प्रत्याशियों को मिलने जा रहा है। बहुत लंबा कैरियर है आपका, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर के और मुख्यमंत्री और एचआरडी मिनिस्टर। ये कोई छोटी यात्रा नहीं है और इस बार आप एक प्रबंधक के तौर पे हैं। आने में मेरे लिए ये भी सौभाग्य है क्योंकि मैं एक जगह से जब लड़ता हूँ तो पूरा ध्यान वहाँ केंद्रित रहता था। अब मैं पूरे उत्तराखंड की 5 सीटों पर जाऊंगा यदि मेरी बाहर ड्यूटी न लगे तो ये पूरा उत्तराखंड, क्यों मैं यहाँ का मुख्यमंत्री भी रहा हूँ। जब उत्तर प्रदेश में पर्वतीय विकास मंत्री था तब भी मैंने पूरे पहाड़ को देखा है और सुलभ समय से हम लोग यहाँ पर हैं। तो मुझे भरोसा है कि ये 5 सीट हम भारी बहुमत से जीतेंगे और 5 लाख पार तो हर सीट पर करेंगे। और जो मैंने कहा ना कि अभी तो लड़ाई जीत की नहीं है, मार्जिन कितना है इसकी लड़ाई है। बहुत धन्यवाद। तो हमने अनिल बलूनी जी और रमेश पोखरियाल निशंक जी दोनों बड़े नेताओं से बात की है और मेरे साथ देखिए अभी बात करने के लिए मेरे पास डॉक्टर धन सिंह रावत जी भी हैं। उनका भी यही क्षेत्र है। तो ये भी बहुत दिग्गज नेता यहाँ से हैं और इस समय कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो बड़ी चुनौती आपको लग रही है या एक तरफा? इस समय एक तरफा चुनाव है क्योंकि अनिल बलूनी जी भी जमीनी नेता हैं, हमारे राज्यसभा के सांसद रहे हैं, देश के मीडिया इंचार्ज हैं पार्टी के और बहुत सौम्य स्वभाव के आदमी हैं। और मैं कह सकता हूं कि पौड़ी लोकसभा में इस बार रिकॉर्ड विजय की ओर हम जा रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए डॉक्टर धन सिंह रावत, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और अनिल बलूनी, हमने तीनों से एक साथ बात की है और तीनों ने चुनाव को लेकर के जो अपना एक मैंडेट क्लियर किया है सोचने समझने का, वो ये है कि इस बार लड़ाई जीत की नहीं है मार्जिन की है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ पौड़ी से अजीत सिंह राठी।